श्याम सुंदर, गायों के बछड़े कहाँ हैं? इधर उधर कहीं चल रहे होंगे। मैं अभी बंसी बजाकर उन्हें बुलाता हूँ। आगासुर को मार कर आया तो यहाँ ब्रह्मा ने मेरी परीक्षा के लिए यहाँ कौतुक रचाया और गाय के बछड़ों को ही बरलोक पहुंचा दिया। अच्छा, अब मैं अपने में से बछड़ों के अनेक रूप बनाऊंगा और ब्रह्मा जी का अज्ञान मिटाऊंगा। दूसरे दिखाई दे रहे हैं। परीक्षा हो गई। सच्चिदानंद, तुम यथार्थ में सच्चिदानंद हो। मंसूकार, तुम सब कथाओं को साथ में लेकर गोपियों के घर जाओ। जो आज ब्रह्मलोक से पहले, ब्रह्म मुहूर्त से पहले यमुना नहाने आई थी, उनसे कहना कि रात के तीसरे पहर यमुना में नंग नहाना अनुचित है। वह समय वरुण देव के सोने का समय है। यदि वह तुम्हारा कहना नहीं मानेंगे तो फिर मैं उनकी चीर हरण करके उन्हें लज्जा दिलाऊंगा और दंड नीति काम में लाऊंगा। चलो भैया चलो।
सचिदानंद क्षमा, मुझसे बड़ा अपराध हुआ जो मैंने आपकी बच्चियों के हरण किया, परंतु आपने तत्काल ही अपना चमत्कार दिखाकर मुझे लज्जित कर दिया। यह उचित ही हुआ प्रभु। स्वयंभू, यहाँ सब खेल तो होते ही रहते हैं। एक बात आपसे कह दूं, मैं जब स्वयं गौ माता के अनेक बछड़ों के रूप बनाया तो गौ माता को जो मैं माता मानता था वह नाता और भी दृढ़ हो गया। इसलिए आज से गौ माता सारे देवताओं की माता हुई। उसके शरीर में सारे देवताओं के निवास आज तुम्हारे द्वारा संसार को दिखाता हूँ। गौ माता की सारी सृष्टि को दिखाता हूँ। जो योद्धा उन ग्वालों को पकड़ने के लिए गोकुल जाता है, उसका मृत शरीर ही मथुरा में लौट आता है। महाराज, गोकुल के तमाम छोकरों ने अपना एक दल संगठित कर उस दल का वह नंदनंदन नेता है। वह हमेशा यहाँ प्रतिदिन बढ़ता रहा तो गोकुल एक पृथक राज्य बन जाएगा और उस राज्य का राजा वह नंदलाल कहलाएगा। तो तुम सबसे पहले ग्वालों के दल को अपनी ओर क्यों नहीं मिलवाते? वही तो कर रहे हैं महाराज। किस तरह? हम इसने और चोरी को घोषणा करके रोज चोरी ठहराया है। इससे क्या हुआ? अरे छल से, कपट से, चाल से, जाल से उसमें से कुछ छोकरों को अपनी तरफ लाया होता, तरह तरह के प्रलोभन देकर अपना बनाया होता, तब तो सफलता का मार्ग निकल भी सकता था। राजद्रोही की घोषणा
गिर जाएंगे और हमें अत्याचारी ठहराकर आप तो जो लोग उनकी टोली में नहीं मिले हैं उन्हें भी मिलाइए। क्या भी हो रहा है महाराज? क्या देखिए सामने से दो छोकरे लेकर आवे महाराज आवे बंदी लगाई नया तबुला न्याय खोज वही थे खोज आए सुनताई महाराज आ रहे जैसे इन दोनों को अरे सारा पानी लो पानी आई मुझे काट न मिली वो ये खड़ा तो मुझे बैठा ओना ले जाओ अरे सारा खोज बिल खड़ा था मर खड़ा था काट न मिली उला क्या था क्यों मान आया तब क्यों मान आई खोज लिए भाई मद्रास की कंस महाराज की रंजन की बंसी वाले की जय जय बंसी वाले की। तुम दोनों कौन हो? क्या आपके आंखों में नजले का पानी उतर आया है? हम दोनों गोप कुमार हैं। वह लड्डू पेड़े कहाँ है? क्यों बे? क्यों बे? तूने तो कहा था न्योता है। कुछ सगाई ब्याह की भी चर्चा की थी। दान दक्षिणा देने की भी बात की थी। अब समझ में आया कि इस चाल से हमें इस साधम के सामने ले आया। अच्छा बे चोकोर चोटे, तुझे भी बंदर का नाचना नचाया तो मनसू का नाम नहीं। और कभी गोकुल में आना। चलो श्रीरामा। ठहरो बोलगो ठहरो, यहाँ तुम्हारे लिए लड्डू पेड़े भी हैं। सगाई ब्याह भी है, दान दक्षिणा भी है और बड़े बड़े चीजें भी हैं। वे बड़ी बड़ी चीजें क्या है? भैंसे भैंसे भैंस भैंस तो यमराज का वाहन समझे जाते हैं। हम तो वाले हैं, गौए चराते हैं, गौओं का दूध दही और माखन खाते हैं और ऐसे ऐसे मुर्दों की खोपड़ी पर तबला मचाते हैं। यह देखो ग्वालों का खेल सागर दिन्ना नागर में, यह देखो ग्वालों का खेल सागर दिन्ना नागर में, यह देखो ग्वालों का खेल सागर दिन्ना नागर में, यह देखो ग्वालों का खेल। तुम बड़े अपराधी हो। बड़े उत्पाती तो 25 वर्षों की उम्र में होंगे। अभी तो हम
छोटे छोटे उत्पाती हैं। अच्छा यह अच्छी दिल लगी चैनल और मैं जो कहता हूँ वह सुनो। कहिए। अगर तुम उस कृष्ण कन्हैया का साथ छोड़कर मेरे दरबार में आ जाओ तो मैं तुम्हें नए नए पद, नए नए पदक और नई नई पदवियां देकर निहाल कर दूंगा। रहने दे अपने पद, पदक और पदवियां। उनको तो अब कोई ईंधन उपलों के समान नहीं लेगा। तुम्हें युवराज बना दूंगा। अरे हम गद्दी पर बैठने वाले, पर राज करने वाले को कर्महीन समझते हैं। हमारा राज वृंदावन के हरी हरी घासों का मैदान है और हमारी राजगद्दी यमुना का किनारा है। तो तुम मेरा कहना नहीं मानोगे? कभी नहीं मानेंगे। क्या तुम उस कृष्ण कन्हैया का साथ नहीं छोड़ोगे? खबरदार, जो यह बात फिर अपने मुंह से निकाली, तू हमें क्या देगा? हमारा ब्रिज बिहारी तो हमें रोज गैयों का ताजा ताजा माखन खिलाता है और हमें बंसी की मीठी मीठी तान सुनाता है, और उसे छोड़ दे? असंभव। सूर्य चाहे धूप से, सूर्य चाहे धूप से संबंध अपना तोड़ दे। भूमि चाहे आप क्षण में, भूमि चाहे आप क्षण में अपना आपा फोड़ दे, पर नहीं यह बात हो, पर नहीं यह बात हो सकती है तीनों काल से। ग्वाल का बच्चा कन्हैया, ग्वाल का बच्चा कन्हैया लाल अपना छोड़ दे। क्यों? तुम कैसे चुप हो? तुम्हारी भी क्या यही राय है? हाँ, इसे भी कुछ बड़ी चढ़ी हुई। बर्छी चले तलवार चले, बर्छी चले तलवार चले, तीर भी चल जाए। कोलू में कोई मेरी देह को दिलवाए। तन की हर एक अस्थि, तन की हर एक अस्थि उचारेगी कृष्ण कृष्ण। मरकर भी मेरी रात, मरकर भी मेरी रात पुकारेगी कृष्ण कृष्ण। तो तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाओ। हंसते क्यों हो? इसलिए हंसते हैं कि एक आदमी जो खुद मरा हुआ है वह दूसरों को मारने की, दूसरों को मारना चाहता। तो क्या मैं मरा हुआ हूँ? और नहीं तो जिंदा हो। पूछो गोकुल के
पूछो, अपनी प्रजा के एक एक समझदार व्यक्ति से पूछो, पूछो इस देश के पवित्र एक एक ब्राह्मण और साधु से, पता चल जाएगा कि तुम जिंदा हो या मरे हुए हो। अरे अभी मैं जिंदा हूँ। तो आगे किसी दिन मर जाओगे। अच्छा, तो मरकर जब तुम प्रेत को पहुंचो तो ग्वाल बाल के बाबाओं और दादाओं उन आत्माओं से जो उस लोक में हो यह संदेश सुना देना कि गोकुल में ग्वाल बाल आजकल बड़े आनंद में है। सुनो साहब, तुम मरने वाले हो। मैं मरने वाले की किसी भी बात का बुरा नहीं मानता। एक बात और कह लूं, तय कर लो रानियों से, तय कर लो रानियों से, जाकर मथुरा नाथ कौन कौन सी होएगी, कौन कौन सी होएगी सती तुम्हारे साथ। ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ, ठहर जाओ। ठहरे ठहरे महाराज, ठहरिए। बालकों की वध करने की भूख आपकी अभी तक नहीं बुझी। आप इन बालकों को मारकर क्या कर पाओगे? अगर इनकी शरीर आपकी तलवार की भेंट हो जाएगी तो यहाँ याद रहे महाराज, जितनी बूंदे इनकी खून की यहाँ गिरेगी उतने ही शत्रु आपके गोकुल में उत्पन्न होंगे। इसलिए महाराज मैं कहता हूँ इन्हें छोड़ दीजिए। जाओ बच्चों, मैं तुम्हें स्वतंत्र करता हूँ और यहाँ से चले जाने की अनुमति देता हूँ। जय बंसी वाले की। क्यों बे, एक थाप और लगा दूं? बोलो कृष्णचंद्र की। तुमने जो इन रखेटों को मार्ग से हटा दिया उसको तुम्हें दंड देना पड़ेगा। दूंगा दूंगा महाराज। जो मैं मांगूंगा वही देना पड़ेगा। वही दूंगा महाराज, ऋणी हो गया।